श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो सभी को पता है, कॉपियों में भी आती है, लेकिन इसको हल करने की जो ट्रिक होती है वो ट्रिक कहाँ से लाए भाई। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आजकल 7th 8th की क्लास से स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ में 12th तक चलती है और आगे कॉलेज लेवल में भी चलती है। और अभी तो बहुत से एग्जामों में इससे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से रिलेटिव और इसके सूत्रों रिलेटिव बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो सवाल को छोड़ देंगे या फिर तुक्का लगा के आते हैं, क्योंकि हमें पता टाइम नहीं होता कि पूरी टेबल को हम सोच सोच के करें। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप 5 मिनट या 6 मिनट जो आप टेबल बनाने में लगाते हो वो आपको 2 या 3 मिनट में आपकी टेबल बनकर आपके सामने होगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम ठीक इसके बाद जो 48 से 49 जो फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को हम एक फार्मूला से 48 फार्मूला बनाएंगे। सो अभी तो इसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि 0 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक और कॉट, ये सारे एक सीक्वेंस में लिखे है। और इधर 0 30 45 60 90 इधर सारा सीक्वेंस में लिखा है। अब हमें इसके अंदर भरना है जो इसकी जो अंक है, जो इनके जो मान है, इन मानों को हम भरेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो अब शुरुआत में हमें क्या करना है कि 0 1 2 3 और ये हो गया 4। 1 से लेकर के 0 से लेकर के हमें क्या करना है 4 तक के क्या लिखना है, पहले गिनती लिख देंगे और फिर इनके बटे में लिख देंगे 4। आखिर तक वीडियो देखिएगा। सिर्फ हमें साइन कॉस और टेन को कवर करना है, बाकी के जो कॉसेक सेक और कॉट है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने होंगे। तो ध्यान से देखिए। अब तीसरी स्टेप में इन सभी के ऊपर हमको क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है। सभी को अंडर रूट में कर दिया। हाँ, सभी को अंडर रूट में करने के बाद अगर हम 4 का मल्टीप्लाई, अगर हम 4 का भाग अगर 0 में देते हैं तो आपको ही पता है कि क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है। 1 का 1/4 है, ये अंडर रूट में है। जब ये अंडर रूट में है तो 1 का तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन 4 जो होता है, लेकिन जो 4 होता है वो किसका अंडर रूट होता है, 2 का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2। आज 2/4 ये कटता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 2। अगर हम 2/4 को ये जो अंडर रूट में इसको हम काटे तो क्या हो जाता है 1/2। और इस 1/2 को अगर यू अंडर रूट में लगता है तो एक तो ऐसा, लेकिन अंडर रूट क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, और भी कैसा होगा, अंडर रूट में होगा। सो आपको यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई होगी। तो हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पर आता है 3/4। तो 3 किसका अंडर रूट है, किसी में आता है, नहीं आता है। तो अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पर 3, और 4 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। अब ये आता है करनी 4/4। अगर हम इसे काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1 आता है। तो हम 1 को ऐसा का ऐसा, तो आपके मान यहाँ तैयार हो गए, आपके मान यहाँ तैयार हो गए होंगे। 0 1/2 1 करनी 2 करनी 3/2 और ये आ जाता है 1। तो इसे हम कहाँ पर यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा 0, फिर आएगा 1/2, फिर आ जाएगा 1 करनी 2, फिर आ जाएगा करनी 3/2 और फिर क्या करना है 1। ये आपका मान आ गया। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप इजी है। हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट करा, अब हम यहाँ पीछे से स्टार्ट करके हमें लिखेंगे। तो 90 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1, अब हमें क्या करना है, अब पीछे से स्टार्ट करना है। तो पीछे से स्टार्ट करने के लिए पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, फिर क्या लिखेंगे करनी 3/2, फिर क्या लिखेंगे 1 करनी 2, फिर क्या लिखेंगे 1/2 और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। अब आपको इतनी चीजें समझ में आ ही गई होगी। तो अब हम तीसरी स्टेप जो कि होती है 10 की, ये आपको 2 स्टेप आई होप समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब
हमने क्या करा, यहाँ पर साइन का मान तो हम निकाल चुके थे, अब हम कॉस का मान भी इसके नीचे लिख लेते। 1/3/2, 1/2, 1/2 और ये 0, क्योंकि हमने इसको आगे से साइन में लिखा था और कॉस में हमने क्या करा कि यहाँ से स्टार्ट करा, तो हमने ऐसा पहले 1 लिख दिया, फिर 3/2 लिख दिया। 10/45 हमेशा ऐसा रहेगा, 1/2 इधर चले गया और 0 कहाँ चलेगा, इधर। इसी सीक्वेंस में हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक दूसरे के बटे में ले आते हैं। यहाँ पर 1/0 होगा, ये 1/0 को हमने यहाँ लिख दिया 1/0। अब 1 का अगर हम 0 में भाग देते हैं, अगर हम 1 का 0 में भाग देते तो क्या आ जाता है यहाँ पर 0, ये तो आपको पता है। अब 1/2 और इसके अंडर रूट में करनी 3/2, तो इस करनी 3/2 को जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी 3 ये जब उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3। तो अगला मान क्या होगा हमारे पास, अगला मान क्या होगा 1/3। अगला क्या होगा 1/3। अब तीसरे में क्या है कि ये करनी 2 से करनी 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और 0 का भाग अगर हम 1 में देंगे तो आ जाएगा नॉट डिफरेंस ND। ठीक है, ये तो आपको पता है किसे कट गया, तो देख लेते हैं एक बार। 3/2 के बटे में हमने क्या लिखा है 1/2, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। यहाँ से 1 कट गया तो करनी 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो करनी 3/1 को हम क्या करते हैं करनी 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपकी 10 की टेबल भी हो गई कंप्लीट। 10 जी, ये 10 का मान भी आपका आ गया है। अब हम इस 10 के मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो 0, 1/3, फिर आ जाता है 45 का मान 1, यहाँ पर आ जाता है करनी 3 और यहाँ पे आ जाता है नॉट डिफरेंस ND। पता नहीं भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब क्या होता है, ये हमारा साइन कॉस और टेन। अब यहाँ से पिक्चर पूरी अच्छे से और साथ ही साथ में बहुत इजी है। वह आपके 3 मान निकल आए हैं साइन कॉस और टेन के, तो अगले 3 मान निकालना आपके लिए यूं चुटकियों की बात है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन का उल्टा जो कॉसेक होता है, तो हमें इसका उल्टा करके लिख देना है। जैसे इसका मान क्या है 0, 1/2, साइन का मान हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1/2, करनी 3/2 और ये हो जाता है 1। अब हमें उल्टा करना है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंस। 0 का उल्टा क्या हो जाता है नॉट डिफरेंस। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा हो जाता है करनी 2, √2। 1/2 को हम उल्टा करते तो क्या हो जाता है 2/1, तो हमने लिख दिया। इसी प्रकार से 1/√2 क्या हो जाएगा √2, और √3/2 को हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, तो यहाँ आ जाएगा 2√3। और 1 का अगर हम उल्टा करते, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका आ गया कॉसेक का मान। हमने साइन को उल्टा करके लिखा और आ गया है कॉसेक का मान, तो यहाँ पर आ जाएगा ND। फिर इसका उल्टा करा तो क्या आया 2, इसका उल्टा करा तो करनी 2, इसका उल्टा करा 2/3 और 1 का उल्टा 1 होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और सरल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप है। सेक का मान निकालने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है, या तो फिर कॉस के मान को इसी प्रकार से उल्टा कर दीजिए, या फिर इसी सीक्वेंस में 90 से हमें उल्टा चलकर यहाँ से स्टार्ट करके, जैसा कि हमने साइन और कॉस में किया था, ठीक उसी प्रकार से ये जो 1 को हम यहाँ से लिखते हुए उल्टे वे में चलते। तो पहले क्या लिख देंगे 1, फिर लिख देंगे 2/3, फिर लिख देंगे √2, फिर लिख देंगे 2 और फिर हो जाएगा नॉट डिफरेंस ND। ये आपकी 5 तो बन गई। अब छठी 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कॉट, जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर इसको उल्टा करें, 10 के मान को पहले हम 10 के मान को लिख लेते हैं 0, 1/3, 1/√3, 1 √3
और एन डी, और ढंग से लिख देते एन डी। तो यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंस एन डी बोल ही देंगे यहाँ से। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, करनी 3। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, और करनी 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, करनी 3 लिखा है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/3। यहाँ पे आ जाएगा 1/3। और एन डी का उल्टा क्या हो जाएगा एन डी का उल्टा हो जाएगा 0। तो बस इस मान पे यहाँ उतार दीजिए कॉट के मान को। नॉट डिफरेंस, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, गलती थोड़ी सी हो ही जाती है। नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिखे करनी 3, फिर 1, फिर 1/3 और फिर हो जाता है 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी बन गई टेबल, और टेबल आपकी बन के हो गई है रेडी। तो इसको ज्यादा समय नहीं लगा होगा, आई होप सो। आप देखिए इस टेबल को बनने में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टेबल को आप बनाने में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 2 या 3 मिनट। अगर आप मान याद करते हो या दूसरे वे से अगर आप इस सीक्वेंस में बनाते हो, दूसरे वे से अगर आप बनाते हो तो इसको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो कि हमने आपको बताया है यहाँ पर, उल्टा सीधा बटे 4 ये सब करके जो आपको मैंने विधि बताई है, इस विधि से आप इसे मात्र 2 या 3 मिनट में प्रैक्टिस करके आप ऑटोमेटिकली बना सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।